हम लोग पढ़ रहे थे जबलपुर संभाग के बारे में। तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 ज़िले थे। वो कौन कौन से ज़िले थे? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो ये 8 ज़िले थे जबलपुर संभाग में, जिसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं। जबलपुर और कटनी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नरसिंहपुर ज़िले के बारे में। तो नरसिंहपुर ज़िले के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ये है मध्य प्रदेश का मैप। इसमें हमें ये देखना है कि जबलपुर संभाग में जितने भी ज़िले हैं वो टोटल मिलके कितना एरिया कवर करते हैं। ठीक है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना एरिया कवर हो रहा है जबलपुर संभाग में। तो कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। तो ये 8 ज़िले हैं और इतना एरिया कवर कर रहे हैं। तो मैप से देखने से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। और इसमें से जबलपुर और कटनी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नरसिंहपुर के बारे में, जो पूरे मध्य प्रदेश का मध्य भाग है। ठीक है, नरसिंहपुर ज़िला पूरे मध्य प्रदेश का मध्य भाग है। उसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन आज प्राप्त करेंगे। देखते हैं आगे। ये है पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। तो मध्य प्रदेश का मध्य भाग है नरसिंहपुर। और आगे देखते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। नरसिंहपुर ज़िले का मुख्यालय नरसिंहपुर है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नरसिंहपुर में। यह राज्य का प्रमुख जिला है। राज्य का प्रमुख जिला है ये। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी से और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है नरसिंहपुर जिला। ठीक है, अब देख लेते हैं विंध्याचल पहाड़ियाँ कहाँ हैं और सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो इस मैप में दिख रहा है विंध्या रेंज कहाँ है और सतपुड़ा रेंज कहाँ है, और इन दोनों के बीच में है नरसिंहपुर ज़िला। ठीक है, और हम देखना चाहें तो अरावली रेंज भी दिया हुआ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये सब भी हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं नरसिंहपुर ज़िले के बारे में। तो नरसिंहपुर में एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है। ठीक है, इस ज़िले में एक प्रसिद्ध मंदिर है नरसिंह भगवान की। इस मंदिर का निर्माण जाट सरदार ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जाट सरदार ने। कब? 18वीं शताब्दी में ही करवा दिया गया था। ठीक है, जाट सरदार के द्वारा। और आगे देखते हैं। ये है भगवान नरसिंह का मंदिर और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। नरसिंहपुर ज़िले को हिंदी भाषा क्षेत्र में पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त है इसको, और हिंदी भाषा में। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नरसिंह मंदिर में विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह जी की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, इस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति है, और नरसिंह मंदिर के नाम पर ही इस ज़िले का नाम नरसिंहपुर रखा गया। और ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी के नाम पे पूरे ज़िले का नाम रखा गया। आगे देखते हैं। नरसिंहपुर ज़िला मध्य प्रदेश का मध्य भाग है। और इसकी और एक बात कि ये पूरे मध्य प्रदेश का मध्य भाग है। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी ज़िले की खूबसूरती में वृद्धि करती है। ज़िले की खूबसूरती में वृद्धि करती है, इसका मतलब है नर्मदा नदी नरसिंहपुर ज़िले में बहती है। ठीक है, प्राचीन काल में यहाँ अनेक वंशों ने शासन किया था। महान वीरांगना रानी दुर्गावती के काल में यह स्थान काफ़ी चर्चित रहा था। रानी दुर्गावती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कटनी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो भी थी, और जबलपुर के बारे में पढ़ा था तो भी थी, और आज नरसिंहपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
इनके ही काल में ये जगह बहुत ज़्यादा चर्चित रही। ठीक है, यहाँ अनेक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। मृगनाथ धाम राजमार्ग, नरसिंह मंदिर, ब्राह्मण घाट, जोटेश्वर आश्रम और डमरू घाटी यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नरसिंहपुर ज़िले में। ठीक है, आगे देखते हैं। नरसिंहपुर ज़िले में मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र हॉकी हॉस्टल निर्मित है और अरहर दाल उत्पादन में नरसिंहपुर ज़िले का प्रथम स्थान है। अरहर दाल उत्पादन में नरसिंहपुर ज़िले का प्रथम स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है अरहर दाल में पूरे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ज़िले का। ठीक है, फिर नरसिंहपुर का जो बरहटा गांव है, जो बरहटा जगह है, वो महाभारत कालीन विराट नगर माना जाता है। महाभारत काल का विराट नगर माना जाता है। कौन? बरहटा, नरसिंहपुर ज़िले का। तो महाभारत काल में जो विराट नगर था उसकी क्या खासियत थी? ये वो विराट नगर था जिसमें पांडवों ने अपना अंतिम वर्ष, जो अज्ञात वर्ष था, उन्होंने उसी में बिताया था, वनवास का अंतिम वर्ष। ठीक है, तो यहीं पे छिपके रहे थे वो लोग 1 साल तक। तो उस विराट नगर को नरसिंहपुर के बरहटा से जोड़ा जाता है। और नरसिंहपुर बाछी या कहीं कहीं बचाई भी लिखा है। तो ये जगह में महाभारतकालीन कीचक की विशाल मूर्ति है। तो बाछी या बचाई में क्या है? कीचक की विशाल मूर्ति है। नरसिंहपुर के जो बाछी है या बचाई है उसमें कीचक की विशाल मूर्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। बरमान का मेला गाडरवारा नरसिंहपुर ज़िले में लगता है। बरमान का मेला गाडरवारा नरसिंहपुर ज़िले में लगता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस मेला है। और आगे, आल्हा उदल के पिता जसराज एवं चाचा बचराज बौहानी नरसिंहपुर के राजा थे। आल्हा उदल इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो चाचा हैं और इनके जो पिता हैं वो दोनों राजा थे नरसिंहपुर ज़िले के। ठीक है, तो ये हैं। और आगे देखते हैं। नरसिंहपुर ज़िले के जोटेश्वर में आदि शंकराचार्य ने धुनी रमाई थी। मतलब आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है जोटेश्वर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? नरसिंहपुर ज़िले में। जोटेश्वर एक जगह है नरसिंहपुर ज़िले में जो आदि शंकराचार्य से संबंधित है। उन्होंने यहाँ पे धुनी रमाई थी। और नरसिंहपुर में जोटेश्वर कह लो या ज्योतेश्वर कह लो, कहीं कहीं जोटेश्वर लिखा है, फिर ज्योतेश्वर भी लिखा है। ये आश्रम में स्थित है। जोटेश्वर आश्रम परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है जोटेश्वर आश्रम जिसमें श्री माता भगवती राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का बहुत सुंदर मूर्ति है और ये उन्हीं का मंदिर है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। फिर आगे देखते हैं। नरसिंहपुर में किशोर जेल, किशोर बंदी गृह स्थित है, जिसको बच्चा बंदी गृह भी कहते हैं। तो इसमें जो बच्चे होते हैं जिनको सज़ा मिली होती है तो इनको, उन सारे बच्चों को स्पेशल जेल में रखा जाता है, तो उसको किशोर बंदी गृह कहते हैं, किशोर जेल कहते हैं। और ये नरसिंहपुर में है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में पहला किशोर बंदी गृह है। फिर नरसिंहपुर में ब्राह्मण घाट स्थित है। ठीक है, यह घाट नर्मदा नदी के मणि सागर पर स्थित है। यह घाट सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। नरसिंहपुर में ब्राह्मण घाट स्थित है। यह घाट नर्मदा नदी के मणि सागर पर स्थित है। यह घाट सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। और देखते हैं ब्राह्मण घाट की वराह मूर्ति। ठीक है, हाथी दरवाज़ा, रानी दुर्गावती मंदिर अत्यधिक आकर्षित और प्रसिद्ध है। तो ये 3 चीज़ें ब्राह्मण घाट के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली है और अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है,
कौन कौन सी चीज़ें? वराह मूर्ति, हाथी दरवाज़ा और रानी दुर्गावती मंदिर। ठीक है। और नरसिंहपुर ज़िले का चौरागढ़ प्रसिद्ध किला है। यह किला गोंड राजा द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें ब्राह्मण घाट लिखा है, तो कहीं कहीं इसको बरमान घाट भी लिखा है। और चौथे पॉइंट में चौरागढ़ प्रसिद्ध किला है, मतलब चौरागढ़ का किला कहीं चौगान का किला भी है, मतलब इसी का नाम चौगान का किला या चौरागढ़ का किला। तो यह किला गोंड राजा द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है। फिर नरसिंहपुर डमरू घाटी पवित्र स्थल है, कहीं कहीं दमारू घाटी भी लिखा है। तो नरसिंहपुर डमरू घाटी प्रसिद्ध पवित्र स्थल है। यह स्थल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 2 शिवलिंग हैं। जो डमरू घाटी है वो उसकी क्या खासियत है? यही है कि वहाँ पे 2 शिवलिंग हैं जिसमें बड़े शिवलिंग के अंदर छोटा शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है। तो ये कहाँ की बात हो रही है? डमरू घाटी की बात हो रही है, जो एक जगह है नरसिंहपुर ज़िले में। ठीक है। फिर ये हम देख सकते हैं, ये है बड़ा सा शिवलिंग और उसके अंदर एक छोटा शिवलिंग है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये किस जगह पे है? डमरू घाटी में है और नरसिंहपुर के अंदर। ठीक है। नरसिंहपुर बलथारी राजा बलि की जन्मस्थली है। जो नरसिंहपुर है वो बलथारी राजा बलि की जन्मस्थली है। बलि वही राजा है जिन्होंने भगवान वामन को 3 पग धरती दान में दिया था। ठीक है। तो वो किस जगह से रिलेटेड है? बलथारी से, मतलब बलथारी राजा बलि से रिलेटेड है और उनकी जन्मस्थली है। तो ये कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। ठीक है। नरसिंहपुर में एक जगह है बलथारी जो राजा बलि से रिलेटेड है और राजा बलि की ये जन्मस्थली है। ठीक है। फिर नरसिंहपुर बलथारी में पांडवों ने सतधारा निकाले थे। ठीक है। महाभारत काल में बरमान घाट या ब्राह्मण घाट के सतधारा पर पांडवों द्वारा नर्मदा की धारा को एक ही रात में बांधने के प्रयत्न का उल्लेख पुराणों में हुआ है। उन्होंने कोशिश तो की थी उनको बांधने की, लेकिन वो बांध नहीं पाए थे। फिर बाद में उन्होंने क्षमा याचना की और माता नर्मदा की महिमा को स्वीकारा था। ठीक है। सतधारा के निकट भीमकुंड और अर्जुन कुंड आदि इसी को इंगित करते हैं। तो भीम कुंड है और अर्जुन कुंड है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वही जगह है, पौराणिक जगह। ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से गुजरते हैं? कहाँ से? नरसिंहपुर ज़िले से। तो NH44 है, फिर NH45 है और NH547। ठीक है। तो ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो नरसिंहपुर ज़िले से गुजरते हैं। आगे देखते हैं बरहटा। बरहटा की बात करें तो बरहटा, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन नरसिंहपुर के बारे में पता करनी थी हमने पता कर लिया। अब हम एक एक जगह के बारे में पढ़ेंगे कि जगह की क्या खासियत है और इस तरह से हमें रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बरहटा की बात करते हैं जो नरसिंहपुर का एक जगह है। तो बरहटा ग्राम महाभारत काल के विराटनगर का अवशेष माना जाता है। ठीक है। तो विराटनगर जो जहाँ पे पांडव अज्ञातवास बिताए थे छिप के, तो वो विराटनगर किससे रिलेटेड है? बरहटा से। या फिर बरहटा की खासियत क्या है कि इसको विराटनगर माना जाता है। ठीक है। फिर बोहानी। बोहानी की बात करें जो नरसिंहपुर ज़िले में एक जगह है बोहानी। तो बोहानी की क्या खास बात है? जिले के बोहानी क्षेत्र को पृथ्वीराज कालीन विरचित नायकों आल्हा उदल के पिता जसराज व चाचा बछराज का गढ़ माना जाता है। वे यहीं के राजा थे। तो बोहानी आल्हा उदल से रिलेटेड है क्योंकि उसके पिता और चाचा दोनों राजा थे, जसराज और बछराज। कहाँ के? नरसिंहपुर के। ठीक है, मतलब बोहानी के। ठीक है। फिर आगे देखते हैं
ये क्या है? ये मंदिर है माता त्रिपुर सुंदरी का, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे धुनी रमाई थी। और आगे देखते हैं ज्योतिश्वर। तो इस जगह का नाम क्या है? ज्योतिश्वर या ज्योतिश्वर या परमहंसी गंगा आश्रम। तो ये है। फिर उसके बाद नरसिंहपुर ज़िले के ज्योतिश्वर में आदि शंकराचार्य ने धुनी रमाई थी। नरसिंहपुर में ज्योतिश्वर आश्रम स्थित है, तो इसका नाम परमहंसी गंगा आश्रम भी है, और इसको कहीं कहीं ज्योतिश्वर भी लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। ये है ज्योतिश्वर आश्रम, परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और ज्योतिश्वर आश्रम संत जगत गुरु शंकराचार्य से संबंधित है। ठीक है। आगे ब्राह्मण घाट, बरमान घाट। ठीक है। तो ब्राह्मण घाट या बरमान घाट, तो इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट बातें हम पढ़ चुके हैं और इसकी क्या खासियत है, तो देखते हैं। नरसिंहपुर में ब्राह्मण घाट स्थित है। यह घाट नर्मदा नदी के मणि सागर पर स्थित है। यह घाट सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है, नरसिंहपुर के लोकप्रिय पर्यटनों में से एक है और नर्मदा नदी के मणि सागर पर स्थित है। आगे देखते हैं। यह है बरमान घाट, नर्मदा नदी, नरसिंहपुर। ठीक है, हम देख सकते हैं। आगे ब्राह्मण घाट की वराह मूर्ति, हाथी दरवाजा, रानी दुर्गावती मंदिर अत्यधिक आकर्षित और प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्राह्मण घाट का वराह मूर्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हाथी दरवाजा भी प्रसिद्ध है, रानी दुर्गावती मंदिर भी अत्यधिक प्रसिद्ध है और आकर्षित है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मा जी की यज्ञशाला है। ठीक है, ये जो ब्राह्मण घाट है जो नरसिंहपुर की एक जगह है, ये ब्रह्मा जी से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे पौराणिक संदर्भों के अनुसार ब्राह्मण घाट वह स्थल है जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने पवित्र नर्मदा के तट पर यज्ञ संपन्न किया था। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था, तो इसका नाम ब्राह्मण घाट है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये ब्रह्मा जी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कौन सी जगह थी जिसमें ये एक बड़ा सा शिवलिंग है और इसके अंदर एक छोटा शिवलिंग है? तो ये है डमरू घाटी। तो डमरू घाटी है, तो नरसिंहपुर डमरू घाटी पवित्र स्थल है। यह स्थल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 2 शिवलिंग हैं, जिसमें बड़े शिवलिंग के अंदर छोटा शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, ये डमरू घाटी है नरसिंहपुर ज़िले का। ठीक है, फिर नरसिंहपुर के बारे में देखते हैं। तो ये है भगवान नरसिंह का बहुत सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर, और इसमें क्या खासियत है? नरसिंहपुर में एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जाट सरदार ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, जाट सरदार ने कराया था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में ही जाट सरदार ने इस मंदिर का निर्माण करा दिया था, जिसके नाम पर नरसिंहपुर ज़िले का नाम नरसिंहपुर पड़ा। फिर चौरागढ़ जो जगह है पूरे नरसिंहपुर में, चौरागढ़, तो नरसिंहपुर का जो चौरागढ़ है उसकी क्या खासियत है? नरसिंहपुर ज़िले का चौरागढ़ या चौगान प्रसिद्ध किला है। यह किला गोंड राजा द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, नरसिंहपुर ज़िले का चौगान किला या फिर चौरागढ़ किला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसका निर्माण किसने करवाया था? गोंड राजा द्वारा करवाया गया था। यह है नरसिंहपुर का किला, जिसको चौगान का किला या चौरागढ़ का किला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बलथारी। अब नरसिंहपुर में जो जगह है बलथारी, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है? तो नरसिंहपुर बलथारी राजा बलि के जन्मस्थली है। ठीक है, ये राजा बलि से रिलेटेड है क्योंकि उनकी जन्मस्थली है। और फिर उसके बाद नरसिंहपुर बलथारी में पांडवों ने सतधारा निकाली थी। ठीक है, नरसिंहपुर बलथारी में पांडवों ने सतधारा निकाली थी। यहाँ पर भीमकुंड, अर्जुन कुंड है। नरसिंहपुर प्रथम में देखते हैं क्या है। तो नरसिंहपुर ज़िले को हिंदी भाषा
मतलब अपनी भाषा क्षेत्र में पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो अपनी हिंदी भाषा में पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, वो था नरसिंहपुर। तो पहली बात हो गई। अरहर दाल का उत्पादन में नरसिंहपुर जिले का प्रथम स्थान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अरहर का उत्पादन होता है इधर और पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम है। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला किशोर जेल किशोर बंदीगृह स्थित है नरसिंहपुर में। ठीक है, फिर गन्ना उत्पादन में मध्य प्रदेश से पहला। तो प्रमुख आकर्षण देखते हैं। नरसिंहपुर का किला, जिसको चौरागढ़ का किला या चौगान का किला भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम पढ़ चुके हैं। और नरसिंह मंदिर के बारे में भी पढ़ लिया हमने। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें जो गर्भगृह में भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है वो ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे रखी गई है कि पास से देखने से भी वो उतनी ही सुंदर और वैसी ही लगती है जब हम दूर से उस मूर्ति को देखते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से, दूर से देख लो या पास से देख लो, वो मूर्ति सेम ही दिखाई पड़ती है। और नेक्स्ट है बरमान घाट या ब्राह्मण घाट। तो ये जगह ब्रह्मा जी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जोटेश्वर। तो ये माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर से रिलेटेड है, जोटेश्वर आश्रम से। तो जोटेश्वर आश्रम है जिसको परमहंसी गंगा आश्रम भी कहते हैं, और ये आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे धुनी रमाई थी। ठीक है, फिर डमरू घाट है। डमरू घाट की क्या खासियत है कि दो शिवलिंग हैं और बड़े शिवलिंग के अंदर एक छोटा शिवलिंग है। तो ये पांचों आकर्षण वाली चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो नरसिंहपुर के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय स्थित वाला जिला, ये तो सच है। और कलेक्टर कार्यालय का नाम नरसिंह भवन है। और प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है और प्रदेश में अरहर सर्वाधिक उत्पादन है। पहला वाला और चौथा वाला सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि जो कलेक्टर कार्यालय है उसका भी नाम नरसिंहपुर रख दिया गया है। मतलब भगवान नरसिंह की जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे नरसिंहपुर ज़िले का नाम रखा गया और कलेक्टर कार्यालय का भी नाम नरसिंह भवन रख दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड, प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है, तो ये गलत है। तो बरहटा जाना जाता है। बरहटा जो जगह है नरसिंहपुर ज़िले के अंदर, तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बरहटा यहाँ जनजातियों का सबसे बड़ा हाट लगता है, या यहाँ शंकराचार्य जी ने धुनी रमाई थी, या नरसिंह का किला है, या फिर महाभारतकालीन विराट नगरी है। तो इसका आंसर फोर्थ है, महाभारतकालीन विराट नगरी बरहटा में है। ठीक है, फिर आगे बाछी या कहीं कहीं बचाई लिखा है, तो में स्थित है। बाछी या बचाई में स्थित है। क्या स्थित है? विशाल शिवलिंग स्थित है, कि पारे के शिवलिंग स्थित है, कि कीचक की विशाल मूर्ति स्थित है, कि कोई नहीं है? तो इन चारों में से क्या सही है? आंसर थर्ड है, कीचक की विशाल मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोटेश्वर में स्थित नहीं है। जोटेश्वर में स्थित क्या नहीं है? जोटेश्वर लोकेश्वर शिव मंदिर, पारे के शिवलिंग, परमहंसी गंगा आश्रम, भीमकुंड। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है, क्योंकि भीमकुंड ही ऐसी जगह है जो जोटेश्वर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि भीमकुंड और अर्जुन कुंड कहाँ थे? बलथारी में थे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोटेश्वर के लिए सत्य है। जोटेश्वर के लिए क्या सत्य है? यहाँ हनुमान टेकरी है, यहाँ शंकराचार्य ने धुनी रमाई थी, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर थर्ड है, दोनों। हनुमान टेकरी है यहाँ पे और शंकराचार्य जी ने धुनी रमाई थी इस जगह पे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौरागढ़ या चौगान का किला किसने बनवाया था? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट किला किसने बनवाया था? राजा संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण, चंद्र शाह। तो इसका आंसर फर्स्ट है, राजा संग्राम शाह। तो राजा संग्राम शाह ने
बनवाया था इस किले को। आगे देखते हैं, चौरागढ़ या चौगान का निर्माण किस सदी का है? ठीक है, चौरागढ़ और चौगान का निर्माण किस सदी का है? 14वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी का, 16वीं का कि 17वीं का? तो इसका आंसर है सेकंड, 15वीं शताब्दी का निर्माण है। नरसिंह भगवान का भव्य मंदिर किस समय बनाया गया? तो 18वीं शताब्दी में जाट सरदार के द्वारा किया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो इसका आंसर थर्ड है, 18वीं शताब्दी। फिर नरसिंह प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? जाट सरदार, संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण। तो इसका आंसर 1 है, क्योंकि जाट सरदार ने ही नरसिंहपुर मंदिर की स्थापना कराई थी। फिर ब्राह्मण तट किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। तो आंसर फर्स्ट है, नर्मदा नदी। भलथारी के संदर्भ में सत्य कथन है। भलथारी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? राजा बलि का स्थान, सही है। पांडवों ने यहीं से धारा निकाली थी, या फिर भीमकुंड अर्जुन कुंड स्थित है, या फिर सभी? तो इसका आंसर है फोर्थ, सभी। तो पांडवों ने यही से धारा निकाली थी, और भीमकुंड अर्जुन कुंड भी है, और राजा बलि का स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं, नरसिंह किसके उत्पादन में प्रदेश में प्रथम है? तो अरहर के उत्पादन में प्रदेश में प्रथम है। ठीक है, फिर अरहर, ज्वार, मक्का, बाजार। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, अरहर। तो ये कंप्लीट हो गया, थैंक यू।